सुप्रभात छात्रों, मैं आचार्य दीपक पंडित आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक और अंक लेके आया हूं, शब्द विचार, जो व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 12 तथा जितनी भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब से पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर मैं परिभाषा की दृष्टि से बात करूं, परिभाषा हमें क्या सिखाती है, परिभाषा हमें क्या बताती है, तो परिभाषा हमें सिखाती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। याद रखिए, परिभाषा एक बार और देख लीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। ठीक, शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द के कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसे शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। याद रखिए, सार्थक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है किसी का कुछ अर्थ होना, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि कोई भी शब्द जब बोला जाता है या लिखा जाता है तो उससे एक निश्चित अर्थ प्रकट हो जाता है। हम उसे समझ लेते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई होती है, और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य में जोड़ दिया जाता है, तब वह पद कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने विचारों को प्रकट करता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने विचारों को प्रकट करता है। बात करते हैं शब्द बनता कैसे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे देख लेते हैं, हमने दो वर्ण लिए, एक है, एक मैं जोड़ दिया, यहां पे बन गया हम, ये एक शब्द बन गया। इसके बाद ले लेते हैं एक और, एक क वर्ण ले लिया, एक म वर्ण ल वर्ण ले लिया, यहां पर बना कल। ये एक शब्द है और इसका एक निश्चित अर्थ है। बात करते हैं शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन शब्द को पद कब कहते हैं? अर्थात वाक्य। शब्द को ही पद कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पद किसे कहते हैं। तो शब्द को ही पद कहा जाता है जब वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। एक शब्दों से जब वाक्य बन जाता है तो वाक्य का प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं। जब वर्णों के सार्थक समूह से बने शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। एक बार सुन लीजिए, पद। जब वर्णों के सार्थक समूह से बने शब्द व्याकरणों के नियमों में बंध जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। व्याकरणों के नियमों में बंध जाना, जैसे मैं आपको बता देता हूं, व्याकरणों के नियमों में कैसे बंधते हैं। मैंने कुछ एक शब्द लिखे हैं, घर, हम, जाते हैं। इनसे कोई निश्चित अर्थ नहीं मिलेगा, ये अलग अलग शब्द हैं। लेकिन जब हम इन शब्दों को कर्ता, कर्म और क्रिया में एक क्रम अनुसार लगा देंगे, तब ये वाक्य कहलाएगा। जैसे हम घर जाते हैं, ये एक वाक्य बन गया। हम घर जाते हैं, तो
ये एक व्याकरण के नियमों का संचार कर रहा है, व्याकरणों के नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, और ये व्याकरणों का नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसका प्रत्येक शब्द क्या कहलाएगा? पद। यानी कि पद, जब कोई शब्द व्याकरणों के नियम का पालन करते हुए वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तब वह पद कहलाता है। पद की कुछ एक विशेषताएं होती हैं, शब्द और पद में कुछ एक अंतर होते हैं। बात करते हैं कुछ एक विशेषताओं की। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होता। यानी कि जो शब्दकोश होता है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं होते। दूसरा, वाक्यों में पदों का सामान्य जो कर्म होता है, वाक्यों में जो पदों का सामान्य क्रम होता है, वह होता है कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। ये सामान्य कर्म है, और मैंने इस वाक्य में वही आपको क्रम बताया है कि किस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और वह शब्द कहलाता है। शब्द के अनेकों रूप होते हैं, शब्द के अनेकों भेद होते हैं, शब्द के अनेकों प्रकार होते हैं। तो आज हम शब्द के कुछ एक भेद लिख लेते हैं, चर्चा परिचर्चा कल करेंगे। शब्द की अभी हमने परिभाषा देखी, शब्द को जाना कि पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण कर लेते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार किए जा सकते हैं। वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार किए जा सकते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, कि शब्द का जन्म कहां से हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ, उसका क्या स्रोत है, कहां से वो निकला। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर नंबर 1। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पे। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पे, कि शब्द की रचना कैसे हुई और उसकी बनावट किस प्रकार की गई। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पे, कि कहां तत्सम शब्दों का प्रयोग होना है, कहां विलोम शब्द का प्रयोग होना है, कहां पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होना है। यानी कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर, कि शब्द का अर्थ, यह शब्द क्या अर्थ दे रहा है और इस शब्द को किस वाक्य में किस स्थान पर अर्थ के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम कहीं पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर देते हैं क्योंकि उसका अर्थ उस जगह कुछ और हो जाता है। अनेकार्थी शब्द, जैसे अनेकार्थी शब्द। नंबर 5, जो आधुनिक हिंदी में, नवीन हिंदी में आया है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे, कि व्याकरण में जो प्रकरण है, प्रकार्य है, व्याकरण का जो कार्य किया जा रहा है, उसके आधार पर एक शब्द का भेद है। तो शब्द के 5 भेद हुए। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पे। नंबर 5, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे। प्रश्न बन सकता है बहुत आसान सा यहाँ पर, कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि शब्दों का वर्गीकरण कौन कौन से 5 भागों में किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे। इसके साथ कई और प्रश्न बन जाते हैं हमारे शब्द से ही। शब्द किसे कहते हैं, तो वहां पर शब्द की परिभाषा बन जाएगी। पहला प्रश्न यहाँ बन सकता है, शब्द प्रश्न बन जाता है यहाँ पर एक, शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में जो आएगा वही परिभाषा आ जाएगी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पद किसे कहते हैं।
तो वाक्य में जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों का पालन करके कोई वाक्य बनाता है तो उसे पद कहा जाता है। जब कोई शब्द व्याकरणिक नियम का पालन करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्दकोश में शब्द पाए जाते हैं या पद पाए जाते हैं। प्रश्न एक और बन जाएगा यहां से कि शब्दकोश में शब्द होते हैं या पद। उत्तर मिल जाएगा। मैं बता चुका हूं अपने कि शब्दकोश में केवल शब्द पाए जाते हैं, पद नहीं होता। शब्दकोश में शब्द ही होते हैं। एक और प्रश्न बन जाता है बहुत महत्वपूर्ण कि शब्द तथा पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द तथा पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वहां पे हम अंतर भी यहां पे लिख देंगे कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है जबकि पद वाक्य में प्रयोग किया जाता है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है जबकि पद वाक्य में क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया का समावेश है। तो यहां से अनेकों अनेक प्रश्न बन जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि शब्द विचार में आज का जो ये अंक था आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।